तो क्या इस खबर के कारण आज वैभव ग्लोबल में 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है? क्या यूएस में जो लगातार आप कह सकते हैं प्रेशर आ रहा है, और आपको पता होगा कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक में एक ही दिन में 60% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। इस बैंक की खासियत ये थी कि जो ये स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंड्स करता था। तो क्या इसी का असर है जो ये कलेक्टिव दबाव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, यानी कि वैभव ग्लोबल में देखने को मिल रहा है? ऐसे बहुत से सवाल, और निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान है वैभव ग्लोबल को लेकर के। कई बहुत ज़्यादा निराश हैं, कमेंट आते रहते हैं, डीएम्स आते रहते हैं कि भाई ये स्टॉक तो कुछ चलने वाला नहीं है। कई लोग बहुत ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं, और मैं पिछले काफ़ी समय से वैभव ग्लोबल को लगातार ट्रैक कर रहा हूँ। तो निवेशक ये भी पूछते रहते हैं कि भाई आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वैभव ग्लोबल में। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है वैभव ग्लोबल को लेकर के, जिसको कई लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसा क्यों है नहीं पता, लेकिन आपके साथ वो खबर भी शेयर करूंगा। सबसे पहली बात, क्या यूएस में जारी जो टर्मोइल है, क्या यूएस फेड की द्वारा दी गई जो बयान है, जेपी मॉर्गन द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है, उसी का असर हो रहा है आप कह सकते हैं वैभव ग्लोबल में? तो देखिए, उसका हाँ आंसर आप पूरी तरह से ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। हाँ इसलिए क्योंकि भाई जिस तरह की प्रोडिक्शन है, अगर वो सही होती है, सेकंड हाफ में जिस तरह की रिसेशन की बातें चल रही हैं, अगर वो सही होती हैं, तो ऑलरेडी इनका जो एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे यूके, वहाँ पे हालत ख़राब है, और यूएसए की भी अगर उतनी हालत ख़राब हो जाएगी तो आपको पता है कि भाई बिजनेस कहाँ से होगा फिर। तो इसका असर कहीं ना कहीं वैभव ग्लोबल में आपको साफ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जी हाँ पार्शियली आप कह सकते हैं हकीकत है कि अगर ऐसा होता है जिस तरह की बातें चल रही हैं, तो आपको ज़रूर से ज़रूर एक गिरावट का सामना करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिछली बार जब दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी वैभव ग्लोबल में, मैंने कई वीडियोस में कमेंट किए थे कि भाई ये तो ब्रेकआउट है बहुत बड़ा। आप मत बोलिए, क्योंकि हमें पता है कि एक बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट है। कई जगह बातें चली, मैंने कहा था देखिए टेक्निकलिटी पे शायद थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखे, लेकिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट ना मुझे तब लगा था, ना मुझे अभी दिखता है कहीं से भी। क्योंकि उस समय भी एक हाँ बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर चुका था, और अक्सर जैसा मैंने कहा है 290 एक ह्यूमंगस सपोर्ट है। जब भी वेब ग्लोबल जाता है वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10-12% की आपको तेज़ी दिखा देता है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट होना मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि बाजार की दशा दिशा निगेटिव थी। जो रुझान है वैभव ग्लोबल में भी कोई ऐसे बड़े कैटलिस्ट नहीं दिखते थे जिसके कारण गिरावट कह लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। तो अभी भी मैं कहूँगा 290 जब तक ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है वैभव ग्लोबल का, कोई बड़ी गिरावट मुझे वैभव ग्लोबल में नहीं दिखती। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वैभव ग्लोबल में मेरी होगी। तीसरा सवाल रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, मैंने उस समय कहा था कि मैंने कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक किए हुए थे, मैंने निचले स्तरों पे ले रखे थे। हाँ, वापस से अगर 290 के आसपास मुझे मिलता है तो मैं वापस से एक्यूमुलेट करूँगा दोस्तों। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मतलब मैं मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं निवेश की बातें करता हूँ। ये बातें हो गई। अब वो चीज़ जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं न्यूज़ निकाली है, उसके बावजूद इसका असर स्टॉक प्राइस में तो शायद देखने को भी नहीं मिला हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तेज़ी हो सकती है। क्या रीज़न है? देखिए, अगर मैं आपको एग्जैक्टली खबर पढ़ के बताऊं तो आप देखें दैट वैभव ग्लोबल टेली शॉपिंग आर्म, आपको पता होगा कि वैभव ग्लोबल की जो टेली शॉपिंग आर्म है जर्मनी की, जिसका नाम अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं एलसी, जो वैभव ग्लोबल है वो एलसी से शुरू करते हैं। तो उनकी जो जर्मन ब्रांच है दोस्तों, उसने वोडाफोन आइडिया के साथ एक टाई अप किया हुआ है दोस्तों, कि अब उनकी जो कह लीजिए जो टेली शॉपिंग की नेटवर्क है वो लगभग 90% ऑफ जर्मन पीपल के तक पहुंच उसकी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वोडाफोन आइडिया की जर्मन ना ब्रांच के साथ उन्होंने टाई अप किया है, उसके बाद टेली शॉपिंग के लिए इनकी जो टेली शॉपिंग ब्रांच है, लगभग 90% कस्टमर रीच इनकी जर्मनी में हो गई है। तो इससे आप एक चीज़ समझ जाइए, यूएस और यूके के बाद यूरोप में लगातार पैठ जमा रही है, और जर्मनी आपको पता है फाइनेंशियल हब है। जर्मनी सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक विकसित देश, जो कह लीजिए पैसों के मामले में बहुत शानदार है। एक और ऐसा यूरोप का नेशन है जहाँ पर वैभव ग्लोबल अपने पैर पसार रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और आप समझे एक चीज़ को कि इसके बाद जो 90% ऑफ ऑल जर्मन हाउस होल्ड विल नाउ हैव द एक्सेस टू शॉप एलसीज टेली शॉपिंग नेटवर्क।
ठीक है। और आप देखेंगे कि इसके बाद 13 मिलियन एक्स्ट्रा कस्टमर अब आपके आ गए हैं, क्योंकि अगर जुलाई की देखिए यूएस और यूके इसके दो बड़े रीजन है सबसे ज़्यादा, और बहुत बड़ा नेटवर्क उनका, वहीं से चंक ऑफ रेवेन्यू आता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से, जिसको कई लोग बात नहीं करते, यूरोप में वैभव ग्लोबल अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसी में एक कदम ये है कि जो वोडाफोन की जो जर्मन ब्रांच है उसके साथ टाई अप करके ये जो जर्मनी में लगभग 90% हाउस होल्ड के साथ अब ये डायरेक्ट एक्सेस से जुड़ जाएंगे। बात करूँ ये डेटा की, जो 13 आप कह सकते हैं अगर जुलाई 2021 की, उस समय अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 मिलियन जर्मन और साथ ही साथ 5 मिलियन ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन पीपल इस नेटवर्क के साथ जुड़े थे, और अब टाई अप के साथ 13 मिलियन एक्स्ट्रा। और यही कारण है कि ऑन टोटल 90% जर्मन पीपल के पास अब जो टेली शॉपिंग का जो कस्टमर है वो एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी वैभव ग्लोबल की टेली शॉपिंग आर्म को। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, जो निवेशक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो मैं उनसे वही कहता हूँ कि भाई देखिए बिजनेस है, बिजनेस में अप डाउन आएंगे ही, और जिस तरह से जो इनके मेन बिजनेस एरिया है वहाँ की इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम है तो बिजनेस के शेयर प्राइस में कैसे भाग जाएगा। और ये लगातार जो कह लीजिए प्राइसिंग है वो कर ही रहा है, ऊपरी स्तरों से 60% के आसपास टूट चुका है ऑलरेडी स्टॉक। तो मैं अक्सर कहता हूँ वैभव ग्लोबल में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी निवेश करें और एक्यूमुलेशन मोड में रहें। अगर आप ऊपरी स्तरों में 400-500 में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखें और आपको लगता है कि आपको जल्द पैसे डबल होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी प्रेशर में स्टॉक रहेगा, और जो आप कह सकते हैं वैभव ग्लोबल के लिए 400 से लेकर के 410 का लेवल बहुत बड़ा सब कह सकते हैं रेजिस्टेंस है दोस्तों, उसे तोड़ने में भी वैभव ग्लोबल को समय लगेगा। तो देखिए ये प्रॉब्लम है जो रियलिटी है, रियलिस्टिक है। एज ए इन्वेस्टर आपको भी रियलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा। कंपनी में कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। कंपनी की बिजनेस मॉडल खराब है? बिल्कुल भी नहीं। मैनेजमेंट खराब है? टॉप नॉच ब्रांच है दोस्तों, टॉप नॉच मैनेजमेंट भी है, लेकिन भाई आपका बिजनेस अभी स्ट्रगल कर रहा है, तो ये चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट से पहले समझनी पड़ेगी, वरना वैभव ग्लोबल में कहीं से कोई मुझे इश्यूज नहीं लगते। लॉन्ग टर्म की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है करेंटली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार के क्वार्टरली नंबर्स मुझे नहीं लगते कोई बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहेंगे। थोड़ा दबाव इस क्वार्टर में शायद देखने को मिले, हाँ जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो थोड़ा कम होते मुझे दिखाई देगा, ऐसा लगता है। तो ये तमाम इश्यूज आपके साथ मैंने चर्चा की है। और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है किसी और सब्जेक्ट में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।